दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक लाभ और दूसरा हानि। उसी प्रकार से रूस और यूक्रेन के भी युद्ध से दो लाभ सिक्के पहलू निकले। एक भारत के लिए हानि, जिससे हमारे देश में महंगाई बढ़ी, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी, कई प्रकार के हमारे दोस्त कम हुए, और रूस जो हमारे देश में इकोनॉमिकल मजबूती दे रहा था वो हमें एक इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं दे पा रहा क्योंकि रूस आज घिरा हुआ है। वहीं अगर हम दूसरी फायदा की बात करें तो हमने रूस से सबसे अच्छा सामने और नजदीक से हमने सीखा कि किस प्रकार से और किस हथियार हमें लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। और हमने जो सीखा, मैं अगर उसकी बात करूं, जो भारत के सैनिक ने सीखा, भारतीय सैन्य ने सीखा, भारतीय सरकार ने सीखा, वो ये कि रूस और यूक्रेन में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की तबाही और बर्बादी हुई है तो वो थी टैंकों की। यानी दुनिया का सबसे नंबर 1 टैंक जो रूस बताता है, उस टैंक का नाम था अम्राटा टैंक, जो कि रसिया ने दुनिया का सबसे नंबर 1 टैंक बनाई। और उसी प्रकार से दुनिया में अगर अमेरिका को कहा जाए तो अमेरिका कहती कि नहीं, दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे अच्छा टैंक इब्राहिम टैंक है। लेकिन चाहे वो रूस की ओर से चलाया गया T-90 या फिर अम्राटा टैंक हो, या फिर यूक्रेन के द्वारा लाया गया अमेरिका का इब्राहिम टैंक हो, या कोई जर्मनी या जापान के कोई अन्य टैंक हो, हर टैंक को आज तबाह कर दिया गया। और उसका रीजन है कुछ हजार के ड्रोन। यानी 1 करोड़ का टैंक, 2 करोड़ का टैंक, 10 करोड़ का टैंक, और उसकी बर्बादी का कारण बना कुछ हजार का ड्रोन। यानी हजारों करोड़ों का आपने एक टैंक लिया और उसे महज दुश्मन ने 100 करोड़ या 100,000 रुपए में उड़ा दिया। सोचिए कितनी बड़ी समस्या की बात आती दोस्तों, ये होती है हानि। यानी एक ड्रोन के ऊपर एक बम बांधिए, उसे टैंक के ऊपर उड़ाइए, और जो टैंक की मुंह बनी होती है जहां के नीचे ड्राइवर जाता है, बस उसके ऊपर वो बम को गिरा दीजिए। पूरी की पूरी 90 लाख, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ का टैंक स्वाहा। चाहे वो दुनिया का नंबर 1 टैंक हो या नंबर 4 या नंबर 5 या कोई भी टैंक हो, हमने इन दोनों को देखा और इंडियन आर्मी ने इससे सीखा। देखिए हमारे पास पहले एक टैंक थी जिसका नाम था T-14। हम उस टैंक को रिजेक्ट कर रहे थे, और कितनी मात्रा में रिजेक्ट करते, 2000। जो हमारे पास T-17 नामक टैंक थी वो कम से कम सोवियत संघ यानी सोवियत के जमाने के हमारे पास टैंक थे। अब मान लीजिए आज की जनरेशन के अनुसार से वो टैंक नहीं चल पा रही थी, जिसके कारण पहले के टैंकों में खूब ज्यादा इंजन की आवाज होती थी, मोटर आवाज करता था। आज की टैंकों में साइलेंस होती है और साइलेंट थोड़ा होता है, जिसके कारण दुश्मन को आवाज से ना पता चले दूर से, और उसे जंगल में भी चलाया जा सके। इसी को कहते हैं ना भाई, अगर हम इस चीज को देखें तो क्या होती है कि हमने जब उस टैंकों को रिजेक्ट किया तो इंडियन आर्मी ने एक प्रोग्राम निकाला जिसके तहत हमने FRCV, उस प्रोजेक्ट का नाम था, मैं बाद में आपको पूरी अच्छा से समझा दूंगा, जिसका मतलब होता है फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल। इसके तहत इंडियन आर्मी ने कहा है कि हम 2200 हम टैंक लेंगे। लेकिन ना ही उसने ये कहा कि हम रसिया का लेंगे, ना ही अमेरिका का, उसने कहा हम लेंगे। और सभी देशों को कहा आप अपनी अच्छी अच्छी टैंकों को शो करें। रसिया ने कहा हमारी ये टैंक बेहतर, अमेरिका ने ये कहा। हमने दोनों पर विचार किया, तो हमें कभी पता चला कि इब्राहिम अच्छा है, कभी किसी सेना ने कहा अम्राटा। हम विचार कर रहे थे, लेकिन तब तक रूस और यूक्रेन का युद्ध हुई, और उस 4-5 साल पहले जो हमने प्रोग्राम लगाया था उसे ब्रेक पड़ गई रूस यूक्रेन के युद्ध की वजह से। और समस्या और खुशी की ये बात है कि आज इंडियन आर्मी हो या भारत की सरकार इस चीज को अच्छे से सीख ली है कि टैंक आज 21वीं सदी में उपयोगी नहीं है। अगर 21वीं सदी में आप टैंक का यूज युद्ध के लिए करते तो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी, आप पछताएंगे। और ये भारत सरकार की सबसे अच्छी काम रही कि अभी जो ये बिल था उसे रिजेक्ट कर दिया गया, रिजेक्ट नहीं से होल्ड पर डाल दिया गया कि हम इसे बाद में लेंगे। और दोस्तों मैं अगर बात करूं तो 2200 तो टैंक खरीदने वाले थे। अभी हमारे देश में पहले तो हमारे देश की सरकार ने T-90, आपने एक टैंक का नाम सुना होगा जिसे भारत में भीष्म टैंक कहा जाता है। इसका भीष्म नाम किसके ऊपर पड़ा है? पितामह भीष्म, जो कि महाभारत के उनके नाम पर T-90 को भीष्म कहा जाता था, क्योंकि ये अपने जमाना का, उस समय का ये दुनिया का नंबर 1 टैंक हुआ करता था। खैर अभी के समय में वो नंबर 1 नहीं है। अब रूस कहता है कि उससे अच्छा उसी का एक और टैंक अम्राटा, जिसने नया टैंक बनाया, वो है। अमेरिका कहता नहीं भाई इब्राहिम है। पर इंडियन आर्मी ने जिस एक्सपीरियंस को देखा, देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर आप कोई गाड़ी चलाते हैं और उसी ब्रांड की गाड़ी आपको अच्छी वर्जन में मिल जाए तो आपके लिए आसानी होती, क्योंकि आप पहले से हैंडल पकड़े हुए हैं, एक्सीलेटर चलाए हुए हैं। अगर आप इंडियन गाड़ी को खूब चलाते हैं, आप अक्सर एक टाटा का व्हीकल चलाते हैं, बाद में आपको टाटा का व्हीकल वही गाड़ी का एकदम न्यू मॉडल मिले, आपको वो चलाने में आसानी होगी। लेकिन
समझ कर देखिए, आप एक दूसरे मॉडल के गाड़ी चला रहे, अचानक दूसरा मॉडल आ जाए जिसमें गियर चेंज हो, जैसे कि किसी गाड़ी में पहले हीरो होंडा की गियर लगती थी पीछे, आज नए टीवीएस वगैरह में लगती है आगे। अब इससे क्या हुआ, जो पुराने जमाने के लोग हैं आज भी आपके यहाँ हैं, आप उन्हें अचानक टीवीएस दे दीजिए, वो नहीं चला पाएंगे। क्यों नहीं चला पाएंगे? क्योंकि उनके लिए वो न्यू है और अलग तरीका है। अगर हम इसी से बात करें तो जब हम न्यू टैंकों को लेते तो बुरी तरीका से बदल जाती है। और अगर मैं आपको युद्ध की दुनिया में बताऊं तो एक दिन भी अगर आपकी टैंक 2200 टैंक अगर एक दिन के लिए खड़ा है तो ये दुश्मन के लिए वो दिन ही आपके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि दुश्मन आपकी हर मौके का तलाश करता है। इसीलिए हम रूस की टैंकों को ज्यादा अच्छा से हम चलाना जानते हैं। तो इंडियन आर्मी ने कहा था कि हम इब्राहिम टैंक लेंगे, अर्माटा टैंक लेंगे रूस का। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि हमने युद्ध को देखा तो हमने देखा कि हजारों टैंक बर्बाद हो गए और भारत ने उसे बंद कर दिया। T-90 टैंक का खूब इस्तेमाल हुआ। अब अर्माटा टैंक भी रूस ने खूब यूज किया यूक्रेन के विरुद्ध ने, और हर टैंक तबाह हो गया। और उसे तबाह करने का कारण था सिर्फ कुछ हजार के ड्रोन। वहीं अमेरिका का सबसे नंबर 1 टैंक इब्राहिम हो या जर्मनी का कोई अच्छा टैंक हो या फ्रांस का नंबर 1 टैंक हो, उसने हर किसी ने टैंक को प्रोवाइड किया। किसे? तो यूक्रेन के टैंकों का इस्तेमाल किया उसने रूस के विरुद्ध में, और वो सारे टैंक रूस ने बर्बाद किए केवल कुछ हजार ड्रोन में। अब आप सोचिए कि ये क्या संसार की सबसे बड़ी या सबसे बड़ी हमारी मूर्खता नहीं होगी कि हम 1000 रुपए का ड्रोन बनाने से बेहतर है, बनाने के बजाय हम दुश्मन के 1000 रुपए लगा करके करोड़ों का टैंक बर्बाद करने के बजाय हम अपनी करोड़ों का टैंक उनके सामने परोस दे कि आप 1000 रुपए का ड्रोन लीजिए और हमें बर्बाद कर दीजिए। क्या ये मूर्खता नहीं होगी? खैर, इसकी चर्चा आप स्वयं कीजिएगा। आगे की और बात करते हैं दोस्तों। ये युद्ध केवल साधारण सी बात हम कहें कि भारत ही नहीं, देखिए रूस और यूक्रेन युद्ध से केवल भारत ही नहीं सीखा है, कुछ और देश भी सीखे, जिसमें अमेरिका है, रसिया तो युद्ध लड़ रहा, अमेरिका, चीन, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, यहां तक कि जर्मनी और फ्रांस ने भी अपने सैनिक से टैंकों की संख्या अब नहीं बढ़ा रहे। हर साल जो टैंक 100, 50, 200 बढ़ाते थे उसे रोक दिए, अब नहीं बढ़ा रहे। आर्मेनिया भी नहीं बढ़ा रहा है। क्यों? उसे लग रहा है कि अब टैंक कोई काम का नहीं, भाई टैंक को उड़ाना है तो यू ड्रोन से उड़ा दो, और बदले में अगर आपको लेनी है तो आप अच्छी सी एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम या मिसाइल लो या फिर अच्छे ड्रोन लो, और वही पूरी दुनिया कर रही है। ये होता है पावर। और ये जो बात कर रहा हूं दोस्तों, अब मैं आपको समझाता हूं। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इस ड्रोन का मतलब क्या था और ये ड्रोन लिया क्यों जा रहा था। तो देखिए, भारत में सबसे पहले जो टैंक था वो बहुत ही ओल्ड हो गई थी, तो हम कहते हैं ना कि ओल्ड से हम न्यू वर्जन में आ रहे थे, हम न्यू वर्जन में आ रहे थे। कब की बात है भाई? तो मैं अब आपको बता देता हूं कि हमने FRCV एक प्रोजेक्ट निकाला था जिसका नाम था फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल। इसके तहत हम लेने वाले थे 2200 टैंक, 2200 टैंक। लेकिन समस्या इस बात की थी कि ये होल्ड पर चला गया उस समय। क्यों? क्योंकि यूक्रेन वर्सेस रसिया हो गया, यूक्रेन वर्सेस रसिया हो गया। बट दोस्तों यहां समस्या इस बात की नहीं थी कि यूक्रेन वर्सेस रसिया हुआ, हम सोचे कि हम युद्ध के बाद लेंगे। भारत ने यह कहा क्योंकि हमारी रसिया का एक टैंक पर नजर था जिसका नाम था अर्माटा टैंक, सॉरी अमराटा मैंने लिख दिया, अर्माटा टैंक। बट क्या हुआ, रूस को युद्ध में ये अर्माटा टैंक बहुत ही बेकार तरीका से पिट गया, समझिए कि बहुत पिटा। वहीं यूक्रेन को अमेरिका का सबसे नंबर 1 टैंक मिला, इब्राहिम टैंक मिला। और दोस्तों समस्या की बात यह है कि यह भी गधे के जैसा पिटा है, ये दोनों पिटे, ये दोनों पिटे, और दोनों के पीछे क्या कारण रहा? ड्रोन अटैक। और इन दोनों पर ड्रोन से अटैक किया एक दूसरे देश ने, और हजारों अर्माटा और हजारों इब्राहिम दोनों एक तरीका से तबाह हो गए। यानी कि करोड़ों खरबों का नुकसान हुआ इन दोनों को, यूएसए को भी और रसिया को भी। अब भैया जिसका युद्ध है वो तो यूक्रेन भुगतेगा ही, उसका तो सब तबाह हो रहा है। तो इन तीनों को बर्बादी की ओर ले चला। क्यों? क्योंकि सिर्फ ड्रोन वजह थी। इसीलिए भारत सरकार ने कहा कि हम ये जो 2200 टैंक लेने वाले हैं इसे क्या करो, होल्ड पे डाल दो भाई, कि अब हम सोचेंगे कि इसको लेना है या नहीं लेना है। और इंडियन आर्मी ने कहा कि भाई अभी हम इसको नहीं लेंगे। अब इसके लिए हो सकता है कि ट्रकों में लग करके चलने वाली कुछ आती है टैंक, जो कि
टाटा कंपनी बनाती है। तो भारत सरकार का मानना है या इंडियन आर्मी की, अगर हम ले सकते हैं तो भाई अच्छी टैंक हम टाटा से ले लेंगे, अपनी हिंदुस्तानी टैंक ले लेंगे। नंबर 1 टैंक चाहे T90 ले या फिर हम इब्राहिम ले या कोई भी ले भाई, जब सबको पिटना 1000 रुपए की ड्रोन से ही है तो हम भैया एक छोटी सी भी टैंक ले लेंगे। अगर हमको टेरर के विरुद्ध में टैंक का यूज करना था हम ये कर लेंगे, हमको इसकी क्या आवश्यकता है, हम क्यों ले इतनी महंगा ड्रोन। और ये भारत सरकार की अच्छी फैसला है, क्योंकि 21वीं सदी जिसे कहते हैं 21वीं सेंचुरी, ये अब टैंकों की सेंचुरी नहीं रहा। टैंक भाई 1940-50 में 40 से 45 तक इधर ठीक था, 1980 तक रखिए तो ठीक था। अब 2000 ईस्वी तक रखिए ना भाई, अब 2005 तक रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद अब आ गई है फाइटर जेट। पहले बम गिराने के लिए, अभी बम गिराने के लिए आप यूज कीजिए फाइटर जेट, मिसाइल, इन चीजों का यूज कीजिए। अब आपका सवाल होगा भाई कि आखिर ये सब है तो ये जो इजराइल है ये टैंक क्यों यूज कर रहा है। ठीक है, आपका यह सवाल हो सकता है कि इजराइल टैंक का यूज क्यों कर रहा है। अरे भाई इजराइल के विरुद्ध में कौन है, कौन है? हमास। इसकी क्या औकात है, हमास क्या औकात है इसके पास? ये कोई देश है? एक टेरर ग्रुप है भाई। इसके पास ड्रोन भी जो आता है ना, वो या तो ईरान देता है या तो अपनी टेक्नोलॉजी ये वहां छोटी मोटी बनाता है। इसके पास हाई लेवल की ड्रोन थोड़ो है ना इसके सपोर्ट में अमेरिका जैसा डेवलप देश खड़ा है। उसके बाद हिजबुल्ला, जिसको ये एक संगठन है भाई, एक टेरर संगठन है। टेरर संगठन के लिए तो ये बहुत अच्छा है, टैंक को आप टेरर संगठन में यूज कर सकते हैं। बट आपने सुना होगा कि इजराइल के कई टैंक भी तबाह हो गए। कारण क्या है कि आज के जमाना में टैंक तबाह करना एक छोटी सी खेल हो गई है। टैंक जा रहा है, नीचे पे आप कोई बम भी बिछा करके रख दीजिएगा। आपने सुना होगा कैनन बम, जमीन में लगाने वाले कई प्रकार के बम होते, वो बर्बाद हो जाएगा। खैर दोस्तों, मैंने पूरी वीडियो आपको समझा दिया कि किस प्रकार से भारत ने टैंकों को रिजेक्ट किया। और अभी जो हम सुन रहे हैं कि हो सकता है जो अभी टैंक आने वाली है वो अरमाटा टैंक लिया जा सकता है। लेकिन मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, अभी होल्ड पर गई है। अब सोचिए कि अगर 2024 में से फाइनल करने की प्रोग्राम थी, पर इसे होल्ड डाल दिए। अब इसे ये 2025-26 तक किया जा सकता है, या फिर हो सकता है इसे रिजेक्ट करके या छोटी मोटी टैंक लेके बाकी में फाइटर जेट वगैरह में यूज हो। खैर, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये भी बता, साथ ही साथ चैनल को जरूर से जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।